गणेश जन्म की कथा तथा पार्वती जी का वीरक को अपना पुत्र मानना। तुलसी जी कहते हैं, हे भीष्म, एक दिन पार्वती जी ने पुत्र के नाम से अपनी सखियों के साथ वस्त्र की गुड़ियां बनाकर उनका खेल किया। एक दिन पार्वती जी ने अपने अंगों में सुगंधित तेल लगाया। वह चावल के पीठे के उपटन से अपने अंगों को मर्दित किया। उस उपटन करने से जो झिल्ली निकली, उससे गणेश की मूर्ति बनाई। बहुत काल तक उस पुरुषाकार गजमुख से खेलती रही, फिर उसे जल में फेंक दिया। वह जैसे गंगा जी के जल में गिरा, बड़ा भारी शरीर वाला हो गया, यहां तक कि उसके विशाल शरीर से सब जगत पूर्ण हो गया। तब पार्वती जी ने उस देव मूर्ति को कहा कि हे पुत्र। गंगा देवी ने कहा, यह हमारा पुत्र है। वह तब गंगा से उत्पन्न होने के कारण सब देवताओं ने आकर गांगे कहकर उन देव की पूजा की। हाथी का सा मुख होने के कारण उन देव का गजानन भी नाम हुआ। ब्रह्मा जी ने आकर उन गजानन जी को विनायक आधिपत्य दिया। तब से गजानन जी सब गणों के नायक हो गए। फिर एक दिन क्रीड़ा करती हुई पार्वती जी ने एक मनोहर अंकुर व पल्लवों से युक्त सुंदर अशोक का वृक्ष बनाया। उसको संस्कार मंगल से अच्छे प्रकार से बढ़ाया। सब संस्कार देवताओं के पुरोहित बृहस्पति आदि ब्राह्मणों ने उस वृक्ष की कराई। तब सब देवताओं व मुनियों ने देवी जी से यह कहा कि जो मार्ग तुमने अभी दिखाया है, वृक्ष बनाकर ब्राह्मणों से संस्कार मंगल कराया है, उसकी कुछ मर्यादा कर दीजिए। वह बताइए कि वृक्षों को पुत्र कल्पना करने से फल क्या होगा, क्योंकि तुमने इस वृक्ष को बनाकर पुत्रवत संस्कार कराया है। जो देवताओं ने ऐसा कहा तो हर्ष से युक्त होकर पार्वती जी शुभवाणी बोली कि जो कोई इसी प्रकार वृक्ष लगाएगा, वह निर्जल ग्राम में कूप खुदवाएगा। उस कूप के बूंद बूंद जल के स्थान पर एक एक वर्ष तक स्वर्ग लोक में सुख से बसेगा। इसमें कुछ भी अंतर नहीं है। यह मनु की मर्यादा लोक में नियत होगी, जो कि 10 कूपों के समान वापी होती है। जब देवी जी ने ऐसा कहा तो बृहस्पति आदि ब्राह्मण लोग लोक माता भवानी को प्रणाम करके अपने अपने स्थानों को चले गए। उन सबों के चले जाने पर शंकर जी पार्वती जी का हाथ पकड़कर अपने मुख्य स्थान को चले गए, जो कि चित्त की प्रसन्नता को सदा उत्पन्न करता, वह जिसमें प्रसाद, अटारी, उत्तम 4 दीवारी बनी थी, मोतियों की झालरें लटकती थी, वेदी गजमुक्ताओं से वह मल्लिका से जटित थी, स्वर्ण के क्रीड़ागृह बने थे, वह बिछे हुए पुष्पों पर मत्त भृंग शब्द करती थी, वह गृह के भीतर की दीवारों में किन्नरों का गान प्रविष्ट हो गया था, वह सुगंधित धूप के धूम से धूपित होने से मन को प्रसन्न करने वाली सुगंध आती थी। क्रीड़ा मयूरों की नारियों से सब दीवारें चित्रित थी, हंसों के समूह स्फटिक मणियों के खंभों में अपना स्थान किए थे। वह उन खंभों में बहुत से किन्नरों की मूर्तियां सजीव किन्नरों की सी दिखाई देती थी। वह शुकियों के संग विहार करते हुए शुक पद्मराग से बनी थी। वह मयूरों के संग विहरते हुए मयूरों की मूर्तियां भीतों में बनी हुई दिखाई देती थी। वह भीतों में सब ओर से इन सबों की छाया सी मोतियों के प्रतिबिंब से दिखाई देती थी। ऐसे अपने स्थान में महादेव जी अपनी प्राण प्रिया के साथ पास से खेलने लगे। स्वच्छ इंद्रनील मणि से बने हुए पृथ्वी के भाग में वे दोनों क्रीड़ा करते हुए टिके। वह विनोद के रस में डूबे हुए दोनों प्रिया प्रिय परस्पर शरीर की सहायता को पाती थी। इस प्रकार देवी व शंकर क्रीड़ा कर रहे थे। इतने में आकाश से उत्पन्न होकर महाशब्द सुनाई दिया। उसे सुनकर बड़े कौतुक से देवी जी ने शंकर जी से पूछा, यह अपूर्व शब्द कहां से सुनाई दिया? महादेव जी बोले कि हे पवित्र हास्य करने वाली, तुमने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। ये हमारे बड़े प्रियगण लोग सदा इस पर्वत पर क्रीड़ा किया करते हैं, तप करते रहते हैं, वह सदा ब्रह्मचर्य से रहते हैं। इनका क्षेत्र सेचन नाम है। ये वे लोग हैं जिन्होंने मनुष्य देह से तप करके पूर्व समय में हमको संतोषित किया है। हे शुभामुनि,
वे ही लोग हमारे समीप प्राप्त हुए हैं, हमको अत्यंत प्रिय हैं। ये लोग जैसा चाहते हैं वैसा रूप धारण कर लेते हैं, महाउत्साही व महागुण रूपों से उठते हैं। इन महाबलशालियों के कर्मों से हम विस्मित हुआ करते हैं। देवगणों सहित इस जगत की सृष्टि, संहार, पालन करने में समर्थ ब्रह्मा, विष्णु, इंद्रादि देवता व गंधर्व, किन्नर, महर्गों से हम विवर्जित भी हैं, परंतु इनसे रहित कभी नहीं होते। नित्य ये हमारे ही संग रहते हैं। सो हे चारु सर्वांगी, ये हमको अत्यंत प्रिय हैं। इसी से इस पर्वत पर क्रीड़ा किया करते हैं। जब महादेव जी ने ऐसा कहा तो देवी जी उनको वहीं छोड़कर स्वयं झरोखे में चकित मुख करके उन गणों को देखने लगी। देखा तो अति दुर्बल, बड़े लंबे, बहुत छोटे, बड़े मोटे, बड़े पेट वाले, कोई कोई व्याघ्र मुख, कोई भेड़े व छांगों के रूप के थे। अनेक रूप धारण किए, किसी के मुख से ज्वाला निकलती थी। कोई काले रंग के, कोई पीले रंग के थे, कोई सौम्य रूप, कोई भीम रूप, कोई हास्य युक्त मुख के, कोई काली, कोई पीली जटा धारण किए, कोई नाना प्रकार के पक्षियों के मुख वाले, कोई नाना प्रकार के देवताओं के से मुख के थे, कोई रेशमी वस्त्र पहने ओढ़े, कोई चर्म ओढ़े, बहुत से नंगे, बहुत से महाविरूपी, कोई गोकर्ण, कोई गजकर्ण, कोई बहुत मुख नेत्रपट वाले, कोई बहुत पाद भुजा वाले, कोई दिव्य नाना प्रकार के अस्त्र लिए, दिव्य हाथ वाले, कोई अन्य प्रकार के पुष्पों के मुकुट बनाए, कोई नाना प्रकार के सर्पों को भूषण किए हुए थे, अन्य नाना प्रकार के आयुध व कवच धारण किए, वह नाना प्रकार के केवल भूषण पहने, विचित्र वाहनों पर चढ़े हुए, दिव्य रूप धारण किए हुए आकाश में घूम रहे थे। वीणा बजाने में तत्पर व नाना प्रकार के गान करते हुए अनेक स्थानों में नाचते थे। ऐसे गणेशों को देखकर देवी जी शंकर जी से बोली, ये गणेश कितने हैं? इनके नाम क्या क्या हैं? वह किस किस से बने हैं? इन सबों के कर्म अलग अलग करके एक हमसे कहो। शंकर जी बोले, इनकी संख्या करोड़ करोड़ है, वह इनके पौरुष नाना प्रकार से विख्यात हैं। इन महाबलवानों से सब जगत आपूरे थे। वह लोग सिद्ध क्षेत्रों व राहों, जीर्ण बागों व मकानों में कभी कभी रहते हैं। वह दानवों के शरीरों में, वह बालकों में, वह उन्मत्त पुरुषों में बसते हैं। वह ये सब नाना प्रकार के आहार विहार करते हैं। कोई कोई तो ऊष्मा पान करते, कोई कोई फेना, कोई कोई धूम, कोई मधु, कोई चर्बी पीते हैं, कोई रुधिर पान करते हैं, कोई सर्वभक्षी हैं, कोई कुछ भी भोजन नहीं करते, वेद विद्या को पढ़ते हैं, कोई कोई तपस्वी हैं, कोई कोई आहार करते हैं। वह नाना प्रकार के बाजे इनको प्रिय हैं, परंतु इन लोगों के गुण अनंत हैं, इसलिए इनके गणों का वर्णन हम भी अलग अलग नहीं कर सकते। यह सुनकर देवी जी बोली कि हाथी के चर्म का दुपट्टा गले में डाले, शुद्ध अंग वाला, मूंछ की मेखला पहने व अंगों में मनुष्यला लगाए, अति चंचल राग युक्त मुख वाला, भ्रमर लपेटे हुए, कमल के पुष्पों की माला पहने, मधुर आकृति पाषाण के खंडों को मंजीर बनाए हुए बजाता है। हे देव, इस गणेश्वर का क्या नाम है जो किन्नरों के पीछे घूमता है? वह जो गणों के गीतों में बार बार कान लगाए बार बार सुनता है। महादेव जी बोले कि हे देवी, इसका वीरक नाम है। वह सदा हमारे हृदय को प्रिय है। वह नाना प्रकार के आश्चर्यों व गुणों का आधार है। वह सब गणेश्वर लोग इसकी पूजा करते हैं। पार्वती जी बोली कि हे त्रिप्रांतक, ऐसे पुत्र की उत्कंठा हमको है। नहीं जानती कि कब हम ऐसे आनंददायक पुत्र को देखेंगे। श्री शिव जी बोले कि यह भी तो तुम्हारा पुत्र है, वह नेत्रों को आनंद देता है। हे सुमंतमी, जो तुम इसको पुत्र मानो तो ये वीरक कृतार्थी हो जाए। जब महादेव जी ने ऐसा कहा तो पार्वती जी ने हर्ष कराने में सदा लगी हुई अपनी विजया नाम सखी को वीरक को बुलाने के लिए भेजा। वह उसने आकाश को स्पर्श करते हुए बड़े प्रासाद पर शीघ्रता से चढ़कर कोटि गढ़ों के बीच में स्थित वीरक को पुकारा कि हे वीरक, यहाँ आओ। तुमने चपलता से पार्वती जी को प्रसन्न किया है,
इससे देवी जी तुम्हें बुलाती हैं। जब विजया ने ऐसा कहा तो पाषाण के 2 खंड जो हाथ में लिए था उनको छोड़कर विजया के पीछे पीछे देवी जी के समीप धवरहर पर होते हुए आया, जिसकी धुती लाल कमल के समान थी। उसे देख पार्वती जी के स्तनों से दुग्ध बहने लगा। इससे वे बोली कि हे वत्स, ये बहता हुआ दूध यथेच्छ पान करो। पार्वती जी मधुर वाणी से बोली कि यहाँ आओ। हे वीरक, तुम देवदेव महादेव से हम में पुत्र हुए हो। ऐसा कहकर वीरक को गोद में बिठा लिया। वह उसकी देह को स्पर्श करके मुख चूमती हुई उसका सिर सूंघ कर देह को शुद्ध करके दिव्य भूषणों से उसे भूषित किया। किंकड़ी, नुपुर, क्षुद्र घंटिका, माणिक्य के बहुटे हार, अमूल्य रत्न धारण कराए, कोमल चित्र विचित्र मनोहर पल्लवों से मंत्र पढ़ पढ़ कर चित्रित किया। फिर विभूति लगाकर पीली सरसों से उसके अंगों की रक्षा की। फिर चोबा लेकर सब अंगों में लगाया। फूलों की माला पहनाकर गोरोचना से तिलक किया। वह कहा, हे वत्स, सब गणों के साथ अच्छी तरह से क्रीड़ा करते रहो। जब हम बुलाएं चले आया करो। और जहां सर्पों के समूहों से युक्त पर्वत के वृक्ष हों, जिनमें हाथी रगड़ रगड़ कर डालें हिलाते हैं, वह गंगा जी की लहरों से क्षोभित जल से आकुल व व्याघ्रों से युक्त वन में ना जाया करो। वह युद्ध में कोई वीर तेरे सम्मुख ना खड़ा हो सकेगा। जो चाहोगे वही होगा। सर्वगुणों से तुम्हारा अभीष्ट मिलेगा। जब माता ने ऐसे कहा तो लीला में बुद्धि लगाकर हंसकर माता से बोला, ये कंकर माता ने दिया है। वह सफेद रंग बिंदुओं से चित्र विचित्र रचना कर दिया है। वह सुंदर चमेली के पुष्पों की माला हमारे सिर में डाली है। इससे मैं माता को खुश करूंगा। ऐसा विचार कर तब वीरक वन में फिर खेलने को गया। वह सब गणों से युक्त हर्ष से दक्षिण से पश्चिम, पश्चिम से उत्तर, उत्तर से पूर्व, पूर्व से फिर मध्य में अपने सखाओं के संग हो गया। जब यह कहकर वीरक सब दिशाओं में जा जाकर क्रीड़ा करने लगा तो पार्वती जी प्रासाद की खिड़की में बैठी हुई देखने लगी। वह अपने मन में कहने लगी कि हमारे तुल्य कौन है जिसे बिना यत्न ऐसा पुत्र मिल गया जो नाना प्रकार के आनंद दे रहा है। अन्य स्त्रियों को बालकों की विष्ठा, मूत्र, थूक, राल पहुंचनी पड़ती है। हमको ऐसे ही ये पुत्र अकस्मात महादेव जी की कृपा से मिल गया। ऐसा विचार पार्वती जी कर रही थी कि इतने में महादेव जी वहीं आ गए। उनसे भी कहा कि वीरक को देखो कैसी क्रीड़ा कर रहा है। देवता लोग भी अपने अपने वाहनों पर चढ़े हुए वीरक के संग खेलते हैं। वह सब लोकपाल भी खेलते हैं। इससे हमारी इच्छा है कि आप भी सबके संग खेलें, जिसमें कोई खेलते खेलते वीरक के संग युद्ध न करे। इससे वीरक की रक्षा के लिए अवश्य वन को जाइए। जब आप वीरक की रक्षा के लिए जाएंगे तो मनुष्य लोग भी खेलते हुए अपने बालकों की रक्षा के लिए जाया करेंगे। ये सुनकर महादेव जी भी वहां खेलने गए। वह पवन से बोले कि तुम इस युक्ति से चलो कि वीरक की क्रीड़ा में पुष्पों की माला अपने आप आ जाए। वह सिद्धियों से भरी हुई कंदराओं में भी इस रीत से चलो जिसमें उनकी स्त्रियां भी पुष्प मालाओं को पाकर प्रसन्न हो। वह हमारी प्राण प्रिया शैलपुत्री वीरक पुत्र के विनोद से आनंदित होती रही, क्योंकि जन्मांतर के योग से उमा को इस वीरक पुत्र का संयोग हुआ है। फिर उसकी क्रीड़ा से उनकी तृप्ति कैसे हो, इसी से वे देखो गवाक्ष के भीतर से दृष्टि लगाए देखती हैं। जब वे सब गणेशों के संग गाने लगता है या उनके गान के सुनने में कान लगाता है या नाचने लगता है या सिंहनाद करके ताड़ देने लगता है, तब पार्वती परमानंदित होकर उसे देखने लगती हैं। इतने में वीरक वृक्षों के बीच बीच में होकर गंधर्वों के साथ नाचने गाने लगा। वह महादेव जी की सी लीला करने लगा। इतने में सूर्य अस्ताचल के समीप पहुंचे। उन्हें ऐसा देखकर वीरक अपने मित्रों से बोला कि हे मित्रों, देखो अब संध्या होने वाली है। उन मित्रों ने भी कहा, हाँ मित्र, सूर्य पश्चिम दिशा को चले जाते हैं। जानो तुम्हारे हृदय को
और भी प्रकाशित करती हैं। देखो, ब्राह्मण लोग सूर्य की आराधना करने के लिए जलाशयों पर जा रहे हैं। अब सूर्य डूबते ही है। सुमेरु भी उनकी कुछ सहायता नहीं करता कि कुछ काल अस्त ना होने दे। हम जानते हैं सूर्य अब जल में प्रवेश करेंगे, फिर प्रातः काल निकलकर लोक को प्रकाशित करेंगे। तब फिर इसी प्रकार मुनि लोग हाथ जोड़कर संध्या वंदन करेंगे, जैसे अब कर रहे हैं। इससे जब तक सूर्य अस्त होकर हम लोगों के मन को आच्छादित न कर ले, तब तक हम सब अपने अपने स्थानों को चले चलें। वरत्नों से प्रकाशित अपने अपने मंदिरों में आनंद से शयन करें। अब इस होने वाले अंधकार से चित्त घबराता है। स्थानों में शाखों के काष्ठ के दिव्य पर्यंक विद्यमान हैं। उन पर रत्न जटित बिस्तरे पड़े हैं। नाना प्रकार की चमचमाहट से इंद्र के धनुआ की विडंबना कर रहे हैं। रत्नों की क्षुद्र घंटिकाएं सब और लटकती हैं। मोतियों की झालर झलकती है। वह मनोहर चटपटी का चंदवा ऊपर छत में तना है। इतना कहकर सब के सब अपने अपने स्थानों में आए। वह भोजन आदि करके शयन करने लगे। आनंद से रात्रि बीतने लगी। महादेव जी भी अपने स्थान में आए। वह दिव्य पर्यंक अति कोमल बिछौने से युक्त बिछा हुआ था, जिसमें हीरों की झालर लगी थी। नाना प्रकार के अन्य नीलमणि आदि रत्नों से भी जटित था। अति मनोहर चंदवा चटापटी का मोतियों की झालरों से युक्त तना हुआ था। वह मंद मंद पवन चल रहा था। उस शैया पर महादेव जी विराजमान हुए। श्री पार्वती जी चरण सेवा करने लगी। महादेव जी का प्रकाश सहज चंद्रमा के समान हो रहा था। पार्वती जी की छवि असित कमल के समान चमकती थी। वह रात्रि में सब ओर से बाहर अपने अंधकार से आच्छादित कर दिया था। आकाश प्रगाढ़ अंधकार के मारे किसी को दिखाई नहीं देता था।